हमारे पास हर तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये मेटल बॉडी के अंदर है, ऊपर इसके सॉलिड एक्रेलिक लेटर लगे हुए हैं। दीज आर नोन एज सॉलिड एक्रेलिक ल्यूमी लेटर्स। आपको स्टील बेंडिंग मशीन दिखाई थी, वैसे ये एल्यूमिनियम चैनल बेंडिंग मशीन है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे सेम प्रोसीजर बेंडिंग का ही है, बट वो स्टील बेंडिंग करती है एंड ये एल्यूमिनियम बेंड करती है अकॉर्डिंग टू द लेटर साइज एंड शेप। स्काई साइन यूज होते हैं बड़ी बड़ी हाई रेज बिल्डिंग्स के अंदर। जितने बड़े से बड़े लेटर हम 10 फीट, 8 फीट, 6 फीट, 12 फीट, 15 फीट, 18 फीट, हमने 22 फीट तक का एक सिंगल लेटर हमने बना के लगाया हुआ है। किसी भी शॉप के बाहर, किसी भी ऑफिस के बाहर, आप कहीं भी इसको डेकोरेशन के लिए किसी भी तरह का साइनेज आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल सॉलिड रेंज का है, आप इसको जितना मर्जी मारिए ये नहीं टूटेगा। ये एल्यूमिनियम ट्रिम कैप चैनल मशीन है, ये हाई साइन के लिए बनती है। ये अनब्रेकेबल लेटर होते हैं। This is known as aluminium trim cap channel letter. Okay. They all are trim cap channel letters. Easy to use, easy to install. ये सब हमने अमेलगमेशन की है। इसकी साइडें जैसे ABS की हैं, PVC की हैं, फ्रंट से एक्रेलिक दिया हुआ है, इसमें सॉलिड एक्रेलिक है, ऊपर हमने ब्लैक का बॉर्डर दे रखा है। आप अगर इस तरफ आएंगे, दिस इज अल्ट्रा लग्जरी साइन, जिसके अंदर हमने मेटल के साथ सॉलिड एक्रेलिक को अमेलगमेट किया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपको एक ऐसी बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आउटलेट पर जहाँ पर साइनेज का कंप्लीट वर्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्या कंपनी का नाम है और कैसे इनसे B2B में आप जुड़ सकते हैं, कितने ऑर्डर की आपको रिक्वायरमेंट होगी और किस तरह का ये वर्क करते हैं, वो सब हम जान लेते हैं। तो हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर। तो सर क्या क्या रेंज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप? पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में बता देता हूँ। हमारी कंपनी का नाम है साइनोवेट। इट्स अ ब्रांड अंडर द नेम ऑफ SS Industries Private Limited. Okay. So we are the biggest manufacturer with the whole manufacturing of all the signages, all the products in house in one stop solution, one shop stop. So हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। आप हमारी पूरी रेंज एक तरीके से आप देख सकते हैं, पूरी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे होती है। हर तरह के माल के अंदर हर तरह के मटेरियल को हम यूज़ किया जाता है। हमारी स्पेशलाइजेशन USP है, हम अमेलगमेशन करने में बहुत माहिर हैं। आप स्टील के साथ एक्रेलिक मिक्स करना चाहें, मेटल के साथ नॉन मेटेलिक, आप गत्ते के ऊपर भी साइन बनवाना चाहें, PVC के ऊपर, फोम शीट के ऊपर, किसी भी तरह का मटेरियल हम उसको प्योर वाटरप्रूफ आउटडोर यूज के लिए बना सकते हैं। तो इस वीडियो में सारी रेंज आपको देखने के लिए मिलेगी, सारे साथ में कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट नंबर, सारी डिटेल्स मिल पाएंगी और साइनेज से रिलेटेड कंप्लीट जो वर्क है ये प्रोवाइड करते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सर आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग साइनेज से रिलेटेड किस टॉपिक से करना चाहेंगे? पहले आप हमारे सबसे पहले जो मेन हमारे USP है स्काई साइनेज। ये सर स्काई साइनेज यूज होते हैं बड़ी बड़ी हाई रेज बिल्डिंग्स के अंदर। जितने बड़े से बड़े लेटर हम 10 फीट, 8 फीट, 6 फीट, 12 फीट, 15 फीट, 18 फीट, हमने 22 फीट तक का एक सिंगल लेटर हमने बना के लगाया हुआ है। तो हाइट का कोई इशू नहीं है? हाइट का कोई इशू नहीं है और पूरी मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है। हमारी USP ही यही है। This is known as aluminium trim cap channel letter. Okay. They all are trim cap channel letters. Easy to use, easy to install. तो सर ये वाला जो फर्स्ट वाला जो साइनेज का वाला पार्ट है काफ़ी हाइट तक जाता है और बाकी मैं सामने देख पा रहा हूँ आपने ब्रांड के नाम से भी आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके का साइनोवेट लिखा हुआ है। तो इस तरह के प्रोडक्ट की क्या खासियत है सर? जी सर, हमारे पास हर तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये मेटल बॉडी के अंदर है, ऊपर इसके सॉलिड एक्रेलिक लेटर लगे हुए हैं। These are known as solid acrylic lumi letters, mini lumi letters. इस पे आप आएंगे तो ये liquid letters हैं with the aluminium profile body. Front is epoxy that is known as liquid, a kind of a liquid acrylic. And इसमें आप आएंगे तो हमने इसमें amalgamation किया हुआ है। पीछे थोड़ा सा आर्ट वर्क दिया है डिजाइन का, जाली लाइक मुहिम आर्ट वर्क। ऊपर हमने गोल्डन के, ब्रास के, स्टेनलेस स्टील के लेटर लगाए हुए हैं, ब्रास फिनिश के। तो वैरायटी सर मैं इतनी सारी देख पा रहा हूँ। जो नीचे की साइड में आपने LED लिखा हुआ है वो भी काफी अट्रैक्टिव और लग रहा है। हाँ, ये कहाँ पर यूज होते हैं सर? ये किसी भी शॉप के बाहर, किसी भी ऑफिस के बाहर, आप कहीं भी इसको डेकोरेशन के लिए किसी भी तरह का साइनेज आप यूज कर सकते हैं। अब ये और ये दिखने में सेम है, बट ये हमारा थोड़ा सा लोअर रेंज का है और ये हमारा बिल्कुल सॉलिड रेंज का है। आप इसको जितना मर्जी मारिए ये नहीं टूटेगा। मतलब these are all unbreakable letters. थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बट these are like mainly used for high rise buildings और outdoor signages. जी। और सर थोड़ा अभी हम मूव ऑन करेंगे तो इस साइड में भी बहुत जो प्रीमियम और बहुत ज्यादा वैरायटीज की रेंज आपने दिखाई हुई है। सर इस रेंजेस के बारे में, इनके रेंजेस के बारे में ये हमारी ट्रिम कैप चैनल लेटर्स है। ये वाला लेटर हमारा ट्रिम कैप चैनल लेटर है, ये वाला हमारा नॉर्मल चैनल लेटर है। दोनों की लाइट का आप फर्क देख सकते हैं। इसकी आउटडोर लाइफ 10 साल 7 साल की है।
थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट आप इसको ना कि एक्सपेंस, खर्चा ना समझ के इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर देखेंगे तो दीज आर मच मच फार बेटर। कई लोगों को शिकायत होती है कि लेटर गिर गया है या लेटर बंद हो गया है, वॉट एवर, लाइक बहुत शिकायतें होती हैं। 3D लेटर से लोग दूर भागते हैं, दीज आर 3D लेटर्स, इससे लोग दूर भागते हैं। बट हम इसी के अंदर आपको, अगर आपका बजट की कोई इशू या प्रॉब्लम ना हो, देन वी कैन मेक दीज लेटर्स विद द 10 years आउटडोर वारंटी 10 साल ऑन तक की पेपर। वारंटी। जी तो मतलब जो क्वालिटी है वो बहुत प्रीमियम होने वाली है। बिल्कुल। इसमें कस्टमर लोग पूछते ही नहीं है कि आप ये चीज क्या बनाई है, क्या मटेरियल यूज किया है, कितना गेज का थिकनेस है। आपको इतना डिटेल में भी जानना चाहिए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख का अगर बोर्ड बनवा रहे हैं, तो आपको इतना पूछने का हक है। और 10 साल की वारंटी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम एलईडी मॉड्यूल जो यूज करते हैं वो लोकल से लेके ओसराम, सैमसंग, फिलिप्स के ओरिजिनल मॉड्यूल्स हम आपको इसमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। जी। और आगे की साइड में सर मैं देख पा रहा हूँ ये वाले जो नेम, ये हमारी घर की नेम प्लेट है। हम घरों की नेम प्लेट्स के बारे में या साइनेज के बारे में या किसी भी तरह का कोई भी फैब्रिकेशन वर्क हो, हम उसमें भी डील कर सकते हैं इजीली। डिजाइनिंग कोशिश करिएगा कि आप ये हमें प्रोवाइड कर दें, तो हम प्रोडक्शन में और एग्जीक्यूशन में बहुत बहुत फास्ट है। वैरायटी सर मैं इतनी सारी देख पा रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे तो ऊपर की साइड में हम देखेंगे ये 2PU लिखा हुआ है आपने, ये कि कहाँ पर यूजेबल है सर? ये सॉलिड एक्रेलिक लेटर है, 25 mm मोटा। इसके अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। ये डुअल लिट है, फ्रंट विद द बैक। इसमें अगर आप बैक लिट चाहते हैं तो बैक मिल जाएगा, फ्रंट लिट चाहते हैं तो फ्रंट लिट मिल जाएगा, बोथ लिट चाहते हैं तो बोथ लिट मिल जाएगा। जी। तो मतलब इतनी सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं। और ये आपने जो लिखा हुआ है ये कहाँ पर यूजेबल है सर प्रोडक्ट? ये ज्वेलरी स्टोर में सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ये बहुत थिन, बहुत पतला लेटर भी आपका ये बन सकता है। जी। और ये भी घरों में यूज करने के लिए होती है? ये घरों की नेम प्लेट के लिए यूज हो सकती है। तो मतलब मल्टीपल वैरायटीज आपने यहाँ पर रखी हुई है। और सामने जैसे ये नियॉन साइन है जी, इसे नियॉन साइन कहते हैं। ये आप रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैफे, लाउंजेस में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और मल्टीपल वैरायटी है हमारी। ये 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन की नियॉन यूज होती है। इसके अंदर आप, इसमें एलईडी अलग है और नियॉन के सिलिकॉन रोप अलग है। इसको आप कभी भी साल 6 महीने बाद जब भी आप बोर हो जाएं तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो मतलब इस खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये जो नियॉन लाइट है ये बार रेस्टोरेंट में तो यूज होती है, इसमें वैरायटीज हम कस्टमाइज करा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं सर। कोई भी कस्टमाइजेशन हो, हमारा काम ही पूरा A to Z हमारा पूरा कस्टमाइजेशन पे ही काम करता है। जी। और पूरा आपने यहाँ पर डिस्प्ले में भी रखा हुआ है। तो इतनी सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं सर। थोड़ा सा और आगे मूव ऑन करेंगे तो ये वाला किस तरह का है प्रोडक्ट? ये ब्रास के लेटर्स हैं, 10 mm सॉलिड ब्रास थिकनेस के लेटर्स हैं फॉर अ प्रीमियम, वेरी अल्ट्रा प्रीमियम साइन। वैरायटीज इतनी सारी है। और आगे की साइड में आप जाएंगे तो इस वाला ये जो पूरा जो पोर्शन हम देख पा रहे हैं सर, ये वाला किस तरह का पोर्शन है? आप सबवे को देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा यूवी प्रिंट किया है ऑन द टॉप ऑफ द सॉलिड एक्रेलिक। उसमें सामने भी लाइट दी है और पीछे भी लाइट दी है। और नीचे की साइड में सर ये भी डिफरेंट वैरायटीज अवेलेबल है सर? ये सब हमने अमेलगमेशन की है। इसकी साइडें जैसे ABS की हैं, PVC की हैं, फ्रंट से एक्रेलिक दिया हुआ है। इसमें सॉलिड एक्रेलिक है, ऊपर हमने ब्लैक का बॉर्डर दे रखा है। आप अगर इस तरफ आएंगे, दिस इज अल्ट्रा लग्जरी साइन, जिसके अंदर हमने मेटल के साथ सॉलिड एक्रेलिक को अमेलगमेट किया हुआ है। तो सर वैरायटीज इतनी सारी हैं। साइनेज से रिलेटेड आपके पास में हर तरह का जो साइनेज वर्क है आप प्रोवाइड कराते हैं? बिल्कुल। और अभी मैं जो खड़ा हुआ हूँ सर, ये मैन्युफैक्चरिंग में खड़ा हुआ हूँ आपकी मैं। हाँ जी। तो कितने एरिया में जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी अवेलेबल है सर यहाँ पर? यहाँ पे सर हर फ्लोर, हमारे 5 फ्लोर्स हैं। हर फ्लोर 2500 स्क्वायर फीट का है। तो अप्रॉक्सीमेट 10 से 12,000 स्क्वायर फीट एरिया का हमारा कारपेट एरिया पे हमारी पूरी प्रोडक्शन हर तरह की, हर किस्म की, हर मटेरियल के अंदर हम कर सकते हैं। अभी आप हमारा गो थ्रू कर लीजिएगा, हमारी सारी मशीनरीज, हमारा सारा स्टॉक, हमारा सारा मटेरियल, आप हर एक को एक दौरे से एक बार नज़र मार लीजिएगा। तो सर ये सारी डिटेल्स तो हमने जान ली है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चलते हैं और वहाँ पर किस तरह की मशीनरी अवेलेबल है, किस तरह से आप वर्क कराते हैं, वो सब जान लेते हैं। बिल्कुल सर। और सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जो भी लोग इस तरह का वर्क करना चाहते हैं, कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं, जो भी आपसे B2B में जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं सर? आप मुझे सर मॉर्निंग 10 o'clock टिल इवनिंग 7 o'clock आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेक श्योर अगर हम कॉल पिक नहीं कर पा रहे, क्योंकि आफ्टर गेटिंग द वायरल वीडियो वी गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स
फ्रॉम डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़। सो हम प्रेफर करेंगे कि हमें व्हाट्सएप पे एक बार के लिए आप हमें मैसेज ड्रॉप कर दें, मेरी टीम आपसे खुद कनेक्ट कर लेगी या पर्सनली मैं आपसे खुद कनेक्ट कर लूँगा। मेक श्योर कि आप मुझे कॉल करें मॉर्निंग 10 o'clock टिल 6:30 और 7 और 7:15 तक, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और सर ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये कहाँ पर होने वाली है सर, एक बार और ये बता दीजिए। पूरी मैन्युफैक्चरिंग सर हमारी 2 फैक्ट्रीज है। एक फैक्ट्री हमारी इंडिया में है, इंडिया में दिल्ली में, दिल्ली के अंदर हमारा नारायणा एरिया है, पीवीआर के बिल्कुल अपोजिट हमारी फैक्ट्री है। आप गूगल कर सकते हैं सिंपल डाल के साइनोवेट नारायणा, यू विल गेट द कंप्लीट होल प्रोफाइल ऑफ अवर कंपनी ऑन द गूगल ऐप। और साइनोवेट सर ऑस्ट्रेलिया में भी है तो? हाँ, हमारी सेकंड फैक्ट्री अभी एस्टैब्लिश हुई है, ऑलरेडी ऑन गोइंग प्रोसेस है, हमारी फैक्ट्री रनिंग पोजीशन में है। पिछले 1.5 साल से वी आर गोइंग वेरी 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 गुड इन ऑस्ट्रेलिया, इन सिडनी। फॉर दैट थिंग यू हैव टू टाइप साइनोवेट ऑस्ट्रेलिया, उसमें आप हमारी पूरी ऑस्ट्रेलिया कंपनी की पूरी डिटेल और पूरी प्रोफाइल आपको देखने को मिल सकती है। उसमें आप हमारी कैटलॉग भी शेयर कर सकते हैं, हमारी कैटलॉग भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और इंडिया के लिए भी। तो सारी रेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी इस तरह के प्रोडक्ट वर्क से रिलेटेड। और अभी चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वहाँ जान लेते हैं किस तरह का वर्क होता है। तो सर साइनेज वर्क को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है? हम सर साइनेज प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला फेज जो हमारा आता है वो आता है डिज़ाइनिंग को, क्योंकि सारा इट्स ऑल डिपेंड ऑन डिज़ाइन। सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम कैसे हम करते हैं सर। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग में चलने वाले हैं, जहाँ से पहला स्टेप हम करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेकंड स्टेप हमारा आता है कटिंग को, जो फाइल होती है हमारी, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग फाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग हम कटिंग करते हैं। तो ये जो मशीन है बेसिकली कटिंग का जो वर्क है वो करती है? हाँ जी, ये जो हमारे 8x4 की जो मैक्स टू मैक्स हमारे साइज़ होता है, जो कि यहाँ पे 8x4 की शीट हमारे से कोई भी कट सकती है। और कुछ सैंपल भी मैं देख पा रहा हूँ, तो सर ये कटिंग हुए सैंपल ये फाइल के अकॉर्डिंग कटे गए हैं सैंपल। लाइक ये M का लेटर हो गया, ये सारे ऐसे कटिंग होती है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप की हम कटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट कोई सा भी साइज हो, कोई सा भी डिजाइन हो, वॉलपेपर डिजाइन हो, हम कुछ भी कटिंग कर सकते हैं। तो सर इस मशीन का नाम क्या है? इसको CNC लेजर कटिंग कहते हैं इसको एक्चुअली। ठीक है सर। और इस मशीन के बाद में सेकंड जो मशीन मैं देख पा रहा हूँ, ये कौन सी मशीन है सर? ये भी CNC कटिंग है, बट ये थोड़े छोटे साइज के कटिंग के लिए, जैसे छोटा कोई आ गया तो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट आपने टेफ्लॉन का बनाया हुआ है, इसी के थ्रू कट हुआ है? हाँ जी, ये जो लेटर्स है ये इसी के थ्रू कट हुआ है सर। ओके। और सामने मैं देख पा रहा हूँ तो लाइव जो प्रोसीजर है वो भी आपको देखने के लिए मिल पाएगा। देखो लाइव कटिंग हो रही है मशीन की जी। और ये कटिंग को क्या बोलते हैं? लेजर कटिंग बोलते हैं? लेजर कटिंग है सर, ये लेजर कटिंग। तो देखो ये हो रही है लेजर कटिंग, और इससे डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं सर जी बिल्कुल। और इस मशीन के बाद में सर नेक्स्ट जो मशीन है वो कौन सी दिखाने वाले हैं? ये मेटल कटिंग है सर। जैसे दोनों मशीन्स है, ये एक्रेलिक कटिंग करती है और ये मेटल, ये SS कटिंग करती है। कोई भी मेटल हो वो हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं सर? यस बिल्कुल, ये देख पा रहे होंगे आप, ये डियर का लोगो है। ओके। तो बहुत बेहतरीन यूनिक सी शेप्स आप बना सकते हैं और किसी भी तरह से आप डिजाइन को कस्टमाइज या मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। लाइव कटिंग आप देख पा रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की मशीन यहाँ पर अवेलेबल है। सर इन मशीनों के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है? हमारे पास जो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इसकी जो साइज हम रेज करते हैं चैनल बेंडिंग मशीन का, ये होता है इसका नेक्स्ट स्टेप। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको मैंने फर्स्ट डिज़ाइनिंग बता चुका हूँ, सेकेंड था हमारा कटिंग। अब हम थर्ड स्टेप पे आ सकते हैं कि बेंडिंग हम कैसे करते हैं इसकी। हम क्या करते हैं, जो लेटर्स की डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग जो कटिंग की होती है उसके हिसाब से हम बेंडिंग करते हैं। जैसे हमने आपको नीचे H का लेटर दिखाया था, अब उसकी स्टील की बेंडिंग कैसे निकालेंगे वो दिखाएंगे अब यहाँ पे आपको। ये पूरा जो वर्क होता है कंप्यूटराइज वर्क होता है? ये सारा कंप्यूटर, कोई मैनुअल नहीं है, सारा हम मशीन ऑपरेटेड करते हैं। और जो इस सामने जो स्टील लग रही है इसकी बेंडिंग होगी सर? जी। ये बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी आती है, अब उसको वो लेटर के अकॉर्डिंग बेंड करती है। जैसे आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये लेटर के अकॉर्डिंग बेंड हुआ है। ओके। तो कुछ इस तरह से बेंड हो गया, ये बिल्कुल स्टील को बिल्कुल परफेक्ट शेप आ गई है इसकी, जैसे कि लेटर की। तो ये लेटर की शेप ये ले लेगा? ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही शेप लेगा जैसे कटिंग हो रखी होगी, सेम वैसी शेप लेगा ये इसकी। ओके। ये देखिए, जैसे कि आप ये लेटर्स भी बने देख पा रहे होंगे, जैसे कि D का लेटर है, इसकी पट्टी अलग थी और इसकी पट्टी इसके अकॉर्डिंग बेंड हुई है, लेटर के अकॉर्डिंग ये इम्बोस्ड किया गया है। एंड इस स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, उसके हम इसके थ्रू आपको, ये हमारा फोर्थ फेज़ है, हम आपको इसको अब असेंबलिंग के डिपार्टमेंट में जाता है वो, हम आपको ये हमारा थर्ड स्टेप ये है कि हम इसकी रेजिंग निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटर। ओके। हम यहाँ से चाहे एक्रेलिक का लेटर हो या फिर चैनल या इसका लेटर हो, हम इससे निकालते हैं।
ठीक है। और ये जो मैं देख पा रहा हूँ लेटर, इस तरह के लेटर भी हम इन्हीं के थ्रू बना सकते हैं? हाँ जी, ये इसी के थ्रू ही बना है सर। तो देखो इस तरह के लेटर्स भी आप डिफरेंट शेप्स में, किसी भी शेप में आप डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं। तो ये लेटर धीरे धीरे बैंड अपनी शेप में लेना जी, शुरू कर दिया है। और मैं मशीन की बात करूँ तो सर ये भी पूरी कंप्यूटराइज मशीन है? ये बिल्कुल कंप्यूटराइज मशीन है सर। तो क्या लेटर बन रहा है सर अभी ये? ओ का लेटर निकाल रहे हैं। ओके। आप देख पा रहे होंगे कि चारों राउंड ओ के शेप में आ चुका है ये। ये देखिए, ये बिल्कुल ओ के शेप में आ चुका है ये लेटर। ये यहाँ ये देखिए, ये बिल्कुल ओ की शेप में आ चुका है। ठीक है। तो सर अभी जो एक और मैं मशीन देख पा रहा हूँ सामने, इसमें क्या किस तरह का वर्क किया जाता है? ये मशीन सर स्पॉट वेल्डिंग मशीन कहते हैं। जैसे स्टील का लेटर है ना, हम ये स्टील से हमको कैसे जोड़ना है, ये अब ये इस मशीन के थ्रू जोड़ा जाता है। ये सर आप देख पा रहे होंगे स्टील को हम कैसे इम्बॉस, जो हमने थर्ड फेज में निकाला था, हमने कैसे स्टील को पहले रेजिंग से निकाला एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम लेटर्स वेल्ड कर रहे हैं। इसको स्पॉट वेल्डिंग मशीन कहते हैं इस मशीन को। तो ये जो यहाँ पर इस सेक्शन में एक शेप ले लेगा पूरा लेटर यहाँ पर? बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट आएगा। लेटर की जो रेजिंग है साइड की बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, और जिससे फिनिशिंग बिल्कुल 110% हो जाती है लेटर की। ओके। तो इस प्रोसेस के बाद सर नेक्स्ट प्रोसेस हम कौन सा देखने वाले हैं? इसके बाद सर फिनिशिंग का प्रोजेक्ट, इसके बाद से तो बस हम फिनिशिंग के लिए लेटर साफ करने भेज देते हैं, एंड ये स्टील का ख़त्म होता है यही काम। ओके। तो ये वाइस एंड लाइटिंग वगैरह, अगर लाइटिंग के साथ है तो लाइटिंग लगाते हैं हम इसके अंदर, अदरवाइज ये फिनिश। सर जैसे मैंने आपको स्टील बेंडिंग मशीन दिखाई थी, वैसे ये एल्यूमिनियम चैनल बेंडिंग मशीन है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे सेम प्रोसीजर बेंडिंग का ही है, बट वो स्टील बेंडिंग करती है एंड ये एल्यूमिनियम बेंड करती है अकॉर्डिंग टू द लेटर साइज एंड शेप। ये लेटर की शेप के अंदर आ गई है एल्यूमिनियम। ओके। तो इस पर डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट हैं वो बेंडिंग कर सकते हैं? हाँ जी, हम कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई लोगो हो, बिल्कुल वैसे ही साइज में आ जाएगा। हम जैसे हम ऐसे प्रिंट आउट दे देते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग हम सारा कुछ चलते हैं। ये ठीक है। और ये साइड वाली जो मशीन है किस तरह की होती है? ये एल्यूमिनियम ट्रिम कैप चैनल मशीन है। ये हाई साइन के लिए बनती है। ये अनब्रेकेबल लेटर होते हैं। ये अनब्रेकेबल लेटर होते हैं। क्या होता है, ये बेस हमने रेडी करा, एसीपी शीट का होता है, एंड ये पिनिंग के थ्रू, ये पिनिंग मशीन कहते हैं इसको, ये पिनिंग के थ्रू हम एल्यूमिनियम इसके यहाँ से बेंड करते हैं एंड यहाँ से हम इसको अटैच कर देते हैं पिनिंग के थ्रू। ठीक है। That's it. तो सर इस एंड इसका जो फ्रंट होता है वो एक्रेलिक का होता है, जो एल्यूमिनियम ट्रिम कैप से ही निकालते हैं एंड इसके ऊपर फिक्स हो जाता है। सर ये हमारा फोर्थ स्टेज है, जिसके अंदर हमारा असेंबलिंग का सारा कुछ होता है यहाँ पे। जैसे अगर हम लेटर्स लेके आए तो इसके अंदर हम लाइटिंग वगैरह हम इसके अंदर लगाते हैं, ये है। एंड जैसे कि मॉड्यूल्स वगैरह लगाने होते हैं तो यहाँ हमारे मॉड्यूल्स वगैरह सारे कुछ यहाँ होते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था कटिंग का और बेंडिंग का, जैसे कटिंग एंड बेंडिंग हुई तो यहाँ पे ये केमिकल स्प्रे के थ्रू जोड़ा जाता है सर। ओके जी। तो जैसे मतलब कि इस आप तरह से प्रोडक्ट ना फाइनलाइज यहाँ पर हो जाता है? जी, फाइनलाइज यहाँ पे होते हैं सारे प्रोडक्ट। जैसे आप वहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे, लड़का वो पहले कटिंग हुई, देन उसके बाद बेंडिंग हुई एंड यहाँ पे असेंबलिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ इस तरह की शेप्स के आप प्रोडक्ट डिफरेंट बना सकते बिल्कुल हैं? फिनिशिंग के साथ बिल्कुल हम ये बिल्कुल ऐसे निकाल देते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह फिटिंग हो जाती जी, सारी फिटिंग लाइटिंग वगैरह जो जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम कर देते हैं। जैसे आप ये लाइटिंग देख पा रहे होंगे, किसी के अंदर मॉड्यूल नहीं लग पाते तो हम ये LED स्ट्रिप लगाते हैं, जो कि ये सारी वाटर प्रूफ ही यूज़ करते हैं हम, जिससे आगे दिक्कत ना हो। सर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे एक्रेलिक बॉक्सेस है जो कि यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको बेंडिंग करते हैं यहाँ इसके थ्रू, हीट गन के थ्रू। ठीक है। ये हीट गन है, हीट वायर लगा रखी है एंड उसके थ्रू हम ऐसे बेंड कर रहे हैं पहले। तो ये हाफ बेंडिंग हुए प्रोडक्ट हैं और फाइनल बेंडिंग हुआ प्रोडक्ट वो आपको देखने को मिल फाइनलाइज जाएगा। जो फाइनलाइज है यहाँ पे ये पेस्ट करते हुए आप दिख रहे होंगे,
ये सर पेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट होने के बाद एंड ये final जो- फाइनलाइज प्रोडक्ट इज दिस। इस तरह का कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा देखने के लिए, जी काफी यूनिक लग रहा है। तो इस ये पूरा जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हमने समझा स्टेप वाइज। हाँ कि जी भाई किस तरह से जो साइनेज का बिल्कुल। वर्क होता है और पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो हमने यहाँ जी। पर देखा। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सर।